बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान बिस्मा कदीर। डबल एम ट्रेवल्स की जानिब से आज हम मौजूद हैं ज़ेवरात की जन्नत में। आज हम मौजूद हैं मुल्तान के सराफा बाज़ार में, जो कि वाक़या है हरम गेट से थोड़ा सा आगे। अगर हम इसकी तारीख की बात करें तो यह बाज़ार काफ़ी कदीमी और पुराना है, जो कि अपनी रवायती अंदाज में आज भी उसी हालत में जो है वो मौजूद है। वक्त के साथ साथ थोड़ी तब्दीलियाँ ज़रूर आई, मगर इसकी जो दीवारें हैं, इसकी जो लोकेशन है और जो इसका ढांचा है, इसका स्ट्रक्चर है, वो अभी भी उसी अंदाज में जो है वो पाया जाता है। अगर हम इसकी तामीर की बात करें तो इसको 18वीं और 19वीं सदी के दरमियान बनाया गया था और इसको तामीर करवाने में मुगल दौरे हुकूमत का बड़ा हाथ था, यानी मुगल दौरे हुकूमत ने इसको तामीर किया था। जी नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं सराफा बाज़ार की एक दुकान में और इसका हम आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दुकानें उसी तर्ज पर जो है पुराने तर्ज पे तामीर की गई थी। दुकानें तंग हैं, जहाँ पर बैठने का एरिया जो है और आपके लाइक सेल का जो एरिया है वो बहुत तंग है कि एट अ टाइम में एक ही पर्सन जो है वो वहाँ से गुजर सकता है। इसी तरह हम लोगों से मुख्तलिफ सवालात पूछेंगे सराफा बाज़ार में कि क्या क्या चीज़ें जो हैं यहाँ पर सेल होती हैं सोने के साथ साथ, और किस किस किस्म की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके बारे में हम मज़ीद वैरायटीज़ के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। आइए और करते हैं लोगों से, दुकानदारों से सवाल और जवाब। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे हम करते हैं सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? साद अमीन। ये दुकान किस चीज़ की है? ये बेसिकली गोल्ड और रियल स्टोन्स की दुकान है। यहाँ पे ज़्यादा स्टोन्स जो हैं वो, तो सबसे ज़्यादा स्टोन्स का पहले आप हमें ये बता दें कि यहाँ पर कितनी वैरायटीज़ में जो है वो स्टोन्स जो हैं वो मौजूद हैं? यहाँ पे जितने हमारे पास स्टोन्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जितने स्टोन्स दुनिया में मौजूद है ना, इंशाल्लाह उसमें से जितने मैक्सिमम हो सकते हैं वो हमने रखे हुए हैं अपने पास। तो यहाँ पर और भी मार्केट्स हैं स्टोन्स की या वाहिद आपकी दुकान है स्टोन्स? हैं 4-5 दुकानें और भी हैं यहाँ पे जो हमारी सराफा बाज़ार में मौजूद हैं, उनमें से एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी दुकान है। तो इनमें जो स्टोन्स हैं उनके आप हमें नेम बता दें कि कौन कौन से स्टोन्स हैं? स्टोन्स जो हैं वो मेनली यहाँ डायमंड्स और इसके अलावा रूबी, नीलम, एमरल्ड, फ़िरोज़ा, दुर्र नजफ़, मोहे नजफ़ और इस तरह काफ़ी सारे स्टोन्स हैं। इसकी पूरी डिटेल। अच्छा, तो अगर हम बात करें कस्टमर्स की, कि जब कस्टमर आता है तो वो मांगता है कि जी मुझे तो नीलम चाहिए या मुझे जो है फ़िरोज़ा चाहिए, लोग जो है वो हमने देखा है कि अपनी बर्थ के हिसाब से जो है वो स्टोन्स भी निकलवाते हैं कि जी हमारा लकी स्टोन जिसको हम कहते हैं वो माना जाता है। तो यहाँ पे भी क्या कस्टमर्स की ऐसी डिमांड्स होती हैं? जी जी, कस्टमर्स डिफरेंट टाइप, जाहिर बात है दुकान है, हर तरह का कस्टमर आता है यहाँ पे। तो कुछ असल में लोग होते हैं, ये ज़्यादातर जो है ना ये कहते हैं जी हमारे पीर साहब ने ये हमें बताया है, हमारे पीर साहब ने हमें ये बताया है, तो वो फिर वो उनसे निकलवा के लेके आते हैं और हमारे पास आके बस वो ये कहते हैं हमें आप ये दे दें। बाज़ लोग आते हैं जो कहते हैं जी हमारे नाम का पहला हर्फ ये है, उस हर्फ से जो उसके आगे जो स्टोन्स लिखे हैं वो आप हमें बताएं। तो आपके पास ये लिखा हुआ है? जी जी, ये कार्ड है हमारे पास, उसके ऊपर सारे जो नाम शुरू होता है ना उसके पहले हर्फ से आगे उसके जितने भी स्टोन्स आते हैं वो सब लिखे हुए हैं। तो क्या पीर साहब भी बताते हैं कि आपको ये स्टोन जो है वो सूट करेगा? पीर साहब जो है ना वो उनका इल्म उनके साथ है, वो क्या जानते हैं इसके बारे में हमें नहीं पता। वो जायचे निकाल के या सितारे से मैच करके वो बताते हैं कि भाई आप ये स्टोन पहन लें तो आपको फायदा होगा। अच्छा, मतलब जो सितारों के जायचे निकालते हैं वो आपको स्टोन्स का भी बताते हैं। चलें, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। जी, तो नाजरीन, जहाँ पर हमने स्टोन्स की बात की, डायमंड की बात की, वहाँ पर हम अब सोने की बात करते हैं। इस तरह हमारे पास एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे हम मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है अंकल आपका? तारिक बशीर। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने सालों से हैं? मुझे यहाँ पर 5 साल हो गए। आपको इस दुकान पे भी 5 साल हुए हैं? इस दुकान, वैसे आपको सोने का काम करते वक्त कितने साल हो गए हैं, मतलब कितना टाइम हो गया? 35 से 40 साल हो गया मुझे। मतलब आपको फिर काफी एक्सपीरियंस है इसका। तो आपके पास इस वक्त इस शॉप पर सोने की कौन कौन सी जो है वो वैरायटी मौजूद है? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिंग्स हैं, टॉपस हैं, कांटे हैं, सेट वगैरह हैं, चैनी वगैरह हैं। गोल्ड। अच्छा, सोने में भी जो है वो वैरायटीज होती हैं, 1 कैरेट होता है, 24 कैरेट है, तो सबसे अच्छी वैरायटी जो है वो कौन सी है? 22 कैरेट। 22 कैरेट सबसे अच्छा है। तो आपको क्या मतलब यहाँ पर जो कस्टमर्स आते हैं उनकी डिमांड्स क्या होती हैं कि उन्हें किस टाइप का जो है वो गोल्ड चाहिए? अक्सर 21 कैरेट का लेने के लिए गाहक आता है, लेकिन 21 कैरेट का होता है लेकिन उसको 22 कैरेट करके बेचती हैं। 22 कैरेट करके जी वो भेजते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे हम सराफा बाज़ार में मौजूद हैं तो इतनी जो है वो कस्टमर्स की रौनक नहीं नज़र आ रही। क्या ऐसा ही है कि सोने का काम जो है वो बहुत कम हो चुका है? मैम ऐसा है कि रेट बहुत हैवी हो चुका है
कस्टमर की इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो गोल्ड ले सके। आज एक माशा गोल्ड जो है ना वो भी 20,000 रुपए का है, तो कैसे कस्टमर ले सकेगा? कस्टमर तो नहीं ले सकता ना इतनी महंगाई दौर में। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला जो भी है रिस्क तो देता है ना इंसान को, कुछ ना कुछ चल रहा है माशाल्लाह से। और सोने की कीमतें जो है वो बहुत ज्यादा हो गई हैं कि जो एक आम आदमी जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। आम आदमी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन सोने की कीमत बहुत आसमान पे चली गई है। थैंक यू सो मच जी। तो दुकानदारों का कहना है कि सोने की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी जो है वो तो सोने को बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ अगर हम इनके कारोबार को देखें तो वो भी इस वक्त इतना ज़्यादा हाई पे नहीं चल रहा। इसी के साथ हम मज़ीद जो है वो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है अंकल? अमजद। कितने सालों से काम कर रहे हैं? 30 सालों से। 30 सालों से आप ये आर्टिफिशियल का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर सोने का भी आप करते हैं या सिर्फ आर्टिफिशियल? ये सोने का नहीं, आर्टिफिशियल करते हैं। ये सारा आर्टिफिशियल है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपकी सेलिंग कैसी जा रही है कि कस्टमर्स आ रहे हैं, क्या उनकी डिमांड्स हैं कि वो आर्टिफिशियल लें? पर आर्टिफिशियल भी महंगा हुआ, बड़ा सस्ता तो नहीं है। ग्राहक अपनी मर्जी से लेता है और अपनी मर्जी से पैसे देता है। महंगाई इतनी बढ़ रही है और सोने का कम चीज है, आर्टिफिशियल ही ले रहे हैं। अच्छा, लोगों ने सोना जो है वो कम कर दिया और आर्टिफिशियल ही ले रहे हैं। तो आर्टिफिशियल में भी मतलब कोई ऐसे कहा जाता है कि जैसे इनके ऊपर सोने का पानी जो है वो फेरते हैं, तो यहाँ पर क्या वो काम भी होता है? हाँ जी, सोने का पानी चढ़ता है, अच्छी चीज होती है। जो पैसे ग्राहक अच्छे भरता है उसको अच्छी चीज मिलती है। चलिए आप मुझे बताएं, जिस मार्केट में आप बैठे हैं इसका नाम क्या है? ये सराफा बाजार। सराफा का मतलब क्या है? मुल्तान सराफा बाजार। सराफा का सराफा बाजार। सराफा का मतलब क्या है? ये सोना बाजार है ना। अच्छा, जो सोने का बाजार होता है ना उसको हम सराफा बाजार कहते हैं जी। चलें, थैंक यू सो मच जी। तो इनका भी यही कहना है कि जहाँ पर सोना महंगा हुआ है वहाँ पर आर्टिफिशियल जो है वो भी कॉस्टली हुए में है। ये बात नहीं है कि आर्टिफिशियल जेवरात जो हैं वो बहुत सस्ते हैं। उनका कहना है कि कस्टमर जो हैं वो अब सोने को छोड़ के आर्टिफिशियल की तरफ ज़्यादा आते हैं और आर्टिफिशियल का रुझान जो है वो ज़्यादा है। इसी के साथ साथ अपनी मेज़बान बिस्मा कदीर को इजाज़त दीजिए। हम आज मौजूद थे सराफा बाज़ार में। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए प्रोग्राम के साथ एक नई जगह पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान बिस्मा कदीर को। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।